देवभूमि उत्तराखंड में इन दिनों पहाड़ों के खास पर्व इगास बग्वाल को बेहद धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने उत्तराखंड की संस्कृति को बढ़ावा देने वाले इस पर्व को नई पहचान दिलवाई है। इसके बाद अब न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि पूरा देश इगास बग्वाल को जान गया है। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में दीपावली के 11 दिन बाद मनाए जाने वाले इगास बग्वाल का अपना खास महत्व और सांस्कृतिक धरोहर है। इसे बूढ़ी दीपावली के नाम से जाना जाता है और इस बार आज से इगास बग्वाल की इस पर्व की शुरुआत हो रही है। उत्तराखंड के इस पर्व का उद्देश्य न सिर्फ पुरानी परंपराओं का सम्मान करना है बल्कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहर को जिंदा रखना भी है। इगास बग्वाल उत्तराखंड के लिए सिर्फ एक त्योहार ही नहीं है बल्कि उत्तराखंड की लोक संस्कृति का प्रतीक भी है। दीपावली के 11 दिन बाद इस पर्व को मनाने के पीछे प्राचीन मान्यता है कि गढ़वाल में भगवान श्री राम के अयोध्या लौटने का समाचार देरी से पहुंचा और गढ़वालियों ने इस पर खुशी जाहिर करते हुए दिवाली बाद में मनाई। इसके अलावा वीर योद्धा माधो सिंह भंडारी के नेतृत्व में तिब्बत युद्ध में विजय के बाद जब गढ़वाली सैनिक 11 दिन बाद अपने गांव लौटे तब दीप जलाकर के उत्सव मनाया गया जो कि इगास का रूप बन गया। भैलो खेल इस पर्व का मुख्य आकर्षण है और इस खेल में चीड़ की लकड़ी से बने हुए मशाल जैसे कि भैलो जलाए जाते हैं और उन्हें घुमाते हुए लोकगीतों और नृत्य का आनंद लिया जाता है। लोग भैलो रे खागड़ी को रेलू और उज्यालू आलू अंधेरी भगलू जैसे पारंपरिक जो गीत है वो भी गाते हैं और छांचरी और झुमेलू नृत्य भी करते हैं। देखिए, प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी जो है इगास बग्वाल जो है पूरे प्रदेश का हमारा जो ये पर्व है और आज उसको बड़े धूमधाम से हमारे गढ़वाल सभा के लोग और सभी लोग मिलकर के जो है शहीद स्थल पर मनाते हैं और आज बड़े धूमधाम के साथ जो है सब लोग मिलकर इगास बग्वाल को हम मना रहे हैं। और इगास बग्वाल का जो अर्थ है, जो किंवदंतियाँ हैं कि इगास बग्वाल क्यों मनाते हैं, जब भगवान रामचंद्र जी वनवास से आए और रावण पर विजय पाई, जब वो राज तिलक कर रहे थे तो वहाँ पर से शुरू हुई और जब हम लोगों को इसका 11 दिन बाद पता लगा तो इगास बग्वाल फिर 11 दिन बाद मनाई जाती है। इसी खुशी में कि रामचंद्र भगवान जी जीत के आए हैं और राज तिलक उनका हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोक पर्व इगास की बधाई दी। उन्होंने जनता से अपनी लोक परंपराओं और संस्कृति को आगे बढ़ाने का आह्वान किया और कहा कि लोक पर्व समृद्ध सांस्कृतिक विरासत सामाजिक जीवन में जीवंतता प्रदान करने का काम करते हैं। मुख्यमंत्री धामी ने इगास पर्व पर जारी अपने संदेश में कहा कि ये पर्व हमारी लोक संस्कृति की पहचान है। किसी भी राज्य की लोक संस्कृति और लोक परंपरा उस राज्य की आत्मा होती है। इसमें इगास का पर्व भी शामिल है। यह हमारे लिए गौरव का विषय है कि आज हमारी सरकार के प्रयासों से लोक पर्व इगास को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल रही है और राज्य के बाहर भी इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। नमस्कार। देवभूमि उत्तराखंड के लोक पर्व इगास और बूढ़ी दिवाली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं के संरक्षण के लिए समस्त प्रदेशवासियों द्वारा स्थानीय लोक पर्वों को पूरे उत्साह के साथ मनाना एवं इन्हें आने वाली पीढ़ी तक ले जाने का प्रयास अत्यंत सराहनीय है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल दिशा निर्देशन में पिछले वर्ष सिलक्यारा सुरंग में फंसे सभी श्रमिकों का सफल रेस्क्यू किया गया था, जिसके उपरांत हमने देवभूमि के लोक पर्व इगास को हर्ष पर्व के रूप में भी सभी श्रमिकों के साथ मनाया था। यह हमारे लिए गौरव का विषय है कि आज हमारी सरकार के प्रयासों से लोक पर्व इगास को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल रही है और राज्य के बाहर भी इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहरों, परंपराओं और लोक पर्वों को संरक्षित और संवर्धित करने के लिए हम पूर्ण रूप से संकल्पबद्ध हैं। एक बार पुनः आप सभी को लोक पर्व इगास और बूढ़ी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। पहाड़ों की रानी मसूरी में भी इगास को पूरी धूमधाम के साथ मनाया गया। बच्चे, बूढ़े और जवान सभी इगास के अवसर पर खुशी से झूमते नजर आए। इसी बीच शहर के शहीद स्थल झूला घर पर अलग ही नजारा देखने को मिला, जहां गढ़वाल महासभा की तरफ से इगास पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर दाल के पकौड़े, पूरी और मिठाइयां बांटी गई। वहीं ढोल दमाऊ की थाप पर लोगों ने जमकर डांस किया और भैलो जला करके इगास पर्व मनाया। इस मौके पर नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष मनमोहन सिंह मल करने के लिए कहा गया और इगास पर्व उत्तराखंड का पारंपरिक पर्व है, उन्होंने कहा, और पूरे पहाड़ में धूमधाम के साथ इसे मनाया जाता है। वहीं प्रमिला नेगी ने कहा है कि आज महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में यहां पर आई हैं और इगास पर्व को धूमधाम के साथ मना रही हैं।
उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी आज उत्तरकाशी पहुंचे, जहां पर उन्होंने डामटा में राज्य स्तरीय यमुना घाटी क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक विकास मेले में शिरकत किया। इस दौरान सीएम धामी ने लोगों को भी संबोधित किया और इसी बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डामटा के लोगों को एक बड़ी खुशखबरी दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अवसर पर ऐलान किया कि डामटा में देवराणा अब से राजकीय मेला होगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खुद इस बात का ऐलान किया। वहीं सरकार के इस फैसले पर इलाके में लोगों ने खुशी भी जाहिर की, क्योंकि काफी लंबे वक्त से इलाके की जनता के साथ साथ क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि भी मेले को राजकीय मेला घोषित करने की मांग कर रहे थे। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी के इस फैसले को सुनकर के स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री धामी और पुरोला विधानसभा सीट से विधायक दुर्गेश्वर लाल का आभार व्यक्त किया। 65 गांव के आराध्य राजा रुद्रेश्वर महाराज का ये मेला बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है, जिसमें शामिल होने के लिए दूर दूर से बहुत बड़ी तादाद में लोग आते हैं। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश की राजधानी देहरादून को बड़ी सौगात दी है, जहां पर उत्तराखंड स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने देहरादून के कोरोनेशन एवं गांधी हॉस्पिटल में एसएनसीयू का विधिवत शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जिला चिकित्सालय में एसएनसीयू संचालित होने से जहां जनमानस को सुविधा मिलेगी, तो साथ ही चिकित्सालय में भी सुरक्षित प्रसव होंगे। इसके साथ ही उन्होंने जिला हॉस्पिटल में एसएनसीयू संचालित करवाने में जिलाधिकारी और उनकी टीम का सराहनीय योगदान बताया और जिलाधिकारी और जिला प्रशासन टीम की तरफ की एसएनसीयू के शुभारंभ के मौके पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार सुधार किए जा रहे हैं। साल 2027 तक विशेषज्ञ चिकित्सक की कमी भी पूरी करने की बात कही गई। साथ ही ये भी बताया कि एएनएम, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल, फार्मासिस्ट के सभी पद भर दिए गए हैं। और इसी बीच उन्होंने ये भी कहा कि हरिद्वार मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ हो गया है। जल्द ही रुद्रपुर, बागेश्वर, पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ हो जाएगा। साथ ही लोगों को आश्वासन दिया कि प्रदेश सरकार लगातार स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए काम कर रही है और दावा किया कि साल 2025 तक 100% संस्थागत प्रसव होंगे और उत्तराखंड जल्द पहला ऐसा राज्य बनेगा जो 200 विशेषज्ञ चिकित्सक हर साल दूसरे राज्यों को देगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आज आप लोगों को इजाज़ की बधाई दे रहा हूँ और आज शुभ दिन था, इसलिए आज इसका विधिवत एसएनसीयू का उद्घाटन किया है। लेट इसलिए हुई है क्योंकि हमने पहले डॉक्टरों की व्यवस्था करनी थी, नर्स की व्यवस्था करनी थी, स्टाफ की व्यवस्था करनी थी। अभी सारी व्यवस्थाएं और अच्छे डॉक्टर भी आ गए, तो मुझे लगता है अब गरीब लोगों का भी काफ़ी भला हो जाएगा। और ये भी बात हो रही है कि प्राइवेट वार्ड भी रखा जाएगा, उसकी भी व्यवस्था बना रहे हैं। और स्वास्थ्य सेवाएं लगातार आप देख रहे हैं कि हम लोग बहुत अच्छा प्रयास भी कर रहे हैं, प्रयत्न भी कर रहे हैं। इस बार हरिद्वार मेडिकल कॉलेज में हमारा रन हो गया है। अगले साल हमारा उधम सिंह नगर मेडिकल कॉलेज भी शुरू हो जाएगा। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल मंडल की सबसे महत्वपूर्ण शैक्षणिक नगरी श्रीनगर गढ़वाल को 2 नए शिक्षण संस्थान मिलने जा रहे हैं। उत्तराखंड की धामी सरकार ने पौड़ी गढ़वाल जिले के श्रीनगर में पैरामेडिकल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज खोलने की घोषणा की है और भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई के आदेश जारी किए। इसके बाद मेडिकल कॉलेज श्रीनगर तैयारी में जुट गया है। कॉलेज प्रशासन ने पैरामेडिकल और नर्सिंग कॉलेज के लिए भूमि के चयन की कार्रवाई भी शुरू की। वर्तमान समय में मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में ही पैरामेडिकल कोर्स संचालित हो रहे हैं। इसके लिए अभी वर्तमान में कोई अलग से भवन मौजूद नहीं है। इसके चलते मेडिकल कॉलेज में ही पिछले कई सालों से काम चलाऊ व्यवस्था के जरिए पैरामेडिकल कॉलेज के छात्रों का पढ़ाई का कार्य करवाया जा रहा है, जबकि नर्सिंग कॉलेज खुलने के बाद गढ़वाल मंडल के छात्र छात्राओं को दूर अन्य कॉलेज की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के प्रिंसिपल डॉक्टर CMS रावत ने बताया कि पैरामेडिकल कॉलेज भवन निर्माण के लिए जीवेके की 6 हेक्टेयर भूमि का चयन किया गया। भूमि अधिग्रहण का कार्य लगभग पूरा हो गया है, जबकि नर्सिंग कॉलेज के निर्माण के लिए मेडिकल कॉलेज प्रशासन घर में भूमि की तलाश हो रही है। कॉलेज प्रशासन ने भूमि के लिए एक बार विजिट किया है। जल्द भूमि का चयन करते हुए नर्सिंग कॉलेज का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। आपको बता दें, धामी सरकार की इस पहल से श्रीनगर में 2 बड़े संस्थान खुल जाएंगे, जिससे क्षेत्र के हजारों युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। पैरामेडिकल का और नर्सिंग कॉलेज का ना ऑलरेडी जो है प्रस्ताव है, जिसमें जो है उत्तराखंड सरकार ने ऑलरेडी उसमें घोषणा कर रही है। नर्सिंग कॉलेज के लिए भी जो है एक विजिट हो चुकी है। जो हमारा 3 तरह के कोर्स हैं, BMLT, BMRIT और BOOT। और नर्सिंग के तो जैसे सारे कॉलेज में एक पैरामीटर है, 40 से 60 बच्चे BSc नर्सिंग के लिए आते हैं।
आगे बढ़ते हुए केदारनाथ में होने वाले उपचुनाव को लेकर के तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी बीच नोडल अधिकारी एडीजी एपी अंशुमन ने चुनाव से जुड़े निर्देश दिए। उपचुनाव से पहले रुद्रप्रयाग जिले को 27 सेक्टर और 2 जोन में बांटा गया। वहीं उपचुनाव को लेकर के केदारनाथ विधानसभा में 162 मतदान केंद्र बनाए गए, तो साथ ही चुनाव को देखते हुए इलाके में गश्त और चेकिंग के निर्देश भी दिए गए हैं। उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवालय में अपने कार्यालय में दिव्यांगजनों से मुलाकात की और इस दौरान मुख्य सचिव ने उनकी समस्याएं सुनी और अधिकारियों को समस्या का समाधान करने के आदेश दिए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में फरियादी उपस्थित रहे। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने प्रत्येक फरियादी की समस्या सुनी और संबंधित अधिकारियों को जन शिकायतों के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड की धामी सरकार गुड गवर्नेंस के लिए लगातार तत्पर है और इसके लिए सीएम धामी समस्याओं के निराकरण के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पोर्टल पर की गई शिकायतों का 36 दिन के भीतर निराकरण करना होता है और यदि तय समय पर उसका निराकरण नहीं हो पाता तो इसका भी स्पष्टीकरण देना होता है। कोटद्वार तहसील के एसडीएम सोहन लाल सैनी ने बताया है कि तहसील में जितनी भी शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल से प्राप्त हो रही है उनका सभी अधिकारियों को समय पर निराकरण के आदेश दिए गए हैं। सभी को मालूम है जो भी पोर्टल पर शिकायतें होती हैं वो टाइम बाउंड होती हैं। 36 दिन के अंतर्गत उनका जो है निराकरण किया जाना होता है और जिसमें जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी जो है समय समय पर जो है बैठक ली जाती है और त्वरित गति से जो है उनको निस्तारित करने के निर्देश दिए गए हैं। तो हम लोग उसको 36 दिन के अंदर जो है कोशिश करते हैं कि उसका जो है निस्तारण हो जाए। तो सभी को जो है निर्देशित किया गया है कि उनकी जाँच करके और जो उसका समस्या का जो है निस्तारण कर सकें। चारधाम के सीजन की यात्रा अब समापन की ओर है। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ के कपाट पहले ही बंद हो चुके हैं और अब बद्रीनाथ धाम के कपाट 17 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। बद्रीनाथ धाम के कपाट आगामी 17 नवंबर रविवार को रात 9:07 पर शीतकाल के लिए दर्शन बंद कर दिए जाएंगे। कपाट बंद होने की प्रक्रिया के तहत 13 नवंबर से यहां पर पंच पूजाएं प्रारंभ की जाएंगी, जिसके बाद भगवान बद्री विशाल जी की पूजा शीतकाल के दौरान जोशीमठ स्थित नृसिंह मंदिर में की जाएगी। श्री पंच पूजाओं के तहत पहले दिन भगवान श्री गणेश जी की पूजा की जाएगी और शाम को भगवान गणेश जी के मंदिर के कपाट बंद होंगे। अगले दिन 14 नवंबर को आदि केदारेश्वर मंदिर और शंकराचार्य मंदिर के कपाट बंद होंगे। फिर 15 नवंबर को खड़ग पुस्तक पूजन और वेद ऋचाओं का वाचन बंद हो जाएगा और 16 नवंबर मां लक्ष्मी जी को कढ़ाई भोग चढ़ाया जाएगा। फिर 17 नवंबर को रात 9:07 पर श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के चलते भक्तों के दर्शनार्थ बंद हो जाएंगे। 18 नवंबर को श्री कुबेर जी और उद्धव जी सहित रावल जी सहित आदि गुरु शंकराचार्य जी की गद्दी शीतकालीन प्रवास पांडुकेश्वर और श्री नृसिंह मंदिर जोशीमठ को प्रस्थान करेगी। इसके बाद शीतकाल के दौरान श्री बद्रीनाथ जी की पूजा नृसिंह मंदिर जोशीमठ में आयोजित होगी। बद्रीनाथ धाम में इन दिनों तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ने से रौनक है। हर रोज 5000 से ज्यादा तीर्थयात्री बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं और धाम की चोटियों में बर्फ की सफेद चादर भी यात्रियों को आकर्षित कर रही है। बद्रीनाथ धाम में इन दिनों ठंड भी पहले से ज्यादा बढ़ गई है। उत्तराखंड में हर साल देवउठौनी एकादशी के मौके पर भगवान खाटू श्याम जी का जन्मदिन मनाया जाता है। इस मौके पर दूर दराज से लोग दर्शन करने आते हैं। वहीं आज भी इस अवसर पर दूर दूर से भक्त सेलाकुई के भव्य मंदिर खाटू श्याम पहुंचे। भगवान को खुश करने के लिए मोरपंख, प्रसाद और निशान लोग दूर दूर से पैदल चलकर मंदिर पहुंचे। वहीं इस मौके पर मंदिर के बाहर भक्तों की लंबी कतार भी देखने को मिली। चलिए आगे बढ़ते हुए आज मंगलौर पुलिस क्षेत्र अधिकारी विवेक कुमार ने मंगलौर कोतवाली का निरीक्षण किया है और सभी पुलिसकर्मियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए, तो साथ ही पुलिसकर्मियों से हथियार चलाने से जुड़े सवाल जवाब हुए। इस दौरान मंगलौर कोतवाली इलाके की सभी पुलिस चौकियों के इंचार्ज सहित मंगलौर कोतवाल भी मौजूद रहे। वहीं पुलिस क्षेत्र अधिकारी विवेक कुमार ने बताया कि मंगलौर कोतवाली का बारीकी के साथ निरीक्षण किया गया और जो कुछ कमियां पाई गई हैं उनके लिए उन्हें ठीक करने के दिशा निर्देश पुलिसकर्मियों को दिए गए। कोतवाली मंगलौर का अर्धवार्षिक निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया है।
इसमें साफ सफाई, फसलों का रखरखाव, जो हमारे जितने दस्तावेज हैं, डॉक्यूमेंट हैं, उनका रखरखाव, उनका अपडेशन और जो थाना परिसर की साफ सफाई, माल मुकदमाती, इन सब के संबंध में जो है एक निरीक्षण किया गया है और संतोषजनक पाया गया। कुछ बिंदुओं पे जो भी कमी पाई गई है उनके संबंध में आप लोगों को अवगत करा दिया गया है और साथ ही साथ सभी को निर्देशित किया गया है कि जो पीपल सेंट्रिक है वो पुलिसिंग करें, ईमानदारी से अपना काम करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। बागेश्वर जिले में खेल मैदान कपकोट में ब्लॉक स्तरीय खेलकूद महाकुंभ का उद्घाटन हुआ। इस कार्यक्रम में कपकोट के विधायक सुरेश गढ़िया और ब्लॉक प्रमुख कपकोट गोविंद दानू शामिल हुए। वहीं ब्लॉक स्तरीय खेल महाकुंभ में कपकोट के अलग अलग 13 से ज्यादा न्याय पंचायत के स्कूलों के बच्चों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। खेल महाकुंभ में जनप्रतिनिधियों ने खेल प्रतिभागियों को बेहतरीन खेल प्रदर्शन करते हुए उनके उज्जवल भविष्य और जिला स्तरीय खेल महाकुंभ में अच्छा प्रदर्शन कर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में ब्लॉक और जिले का नाम रोशन की शुभकामनाएं दी। साथ ही ये आशा जाहिर की कि बच्चे खेलो इंडिया अभियान के तहत अच्छा भविष्य बना सकते हैं। उत्तराखंड खेलो इंडिया के तहत आगे बढ़ना चाह रहा है और हमारे जो युवा हैं उनके अंदर एक अलग तरीके का जोश इस आयोजन के तहत हम सब लोगों को दिखाई दे रहा है। जो खेल महाकुंभ है इसके तहत हमारे जो बच्चे हैं उनके अंदर खेलों के प्रति रुचि बढ़ी है और सब लोग चाहते हैं कि वो स्वस्थ रहे और दीर्घायु रहे, आगे बढ़े, एक सशक्त नागरिक के रूप में आगे उभर कर आए। ऐसी हम सब लोगों की भावनाएं हैं और हम आगे के दिनों में इसी माध्यम से आगे बढ़कर उत्तराखंड को मजबूत करने का काम करेंगे और भारत को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अल्मोड़ा के आदर्श इंटर कॉलेज सुरई खेत के विद्यार्थियों ने विज्ञान, पर्यावरण और सामाजिकता पर आधारित 2 दिवसीय कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जहां सरला बहन की पुण्यतिथि पर आयोजित जलवायु परिवर्तन की व्याख्यान माला हुई। कार्यक्रम में इतिहासकार शेखर पाठक और भूगर्भी विज्ञानी नवीन जुआल ने जलवायु परिवर्तन को विस्तार से बताया। साथ ही अनाशक्ति आश्रम में गांधी जी के संग्रहालय को देख करके विस्तार से जानकारी हासिल की। वहीं विद्यार्थियों ने सोमेश्वर में गांधी आश्रम, चनौदा में खादी के वस्त्रों और सूत काटने की तकनीक की जानकारी भी हासिल की। इस दौरान वही विशेषज्ञों ने गोविंद वल्लभ पंत पर्यावरण संस्थान कोसी कटारमल में पर्यावरण से संबंधित किए जा रहे शोध कार्यों की भी जानकारी दी, जिसमें मौसम और बरसात को किस तरीके से यंत्रों द्वारा से मापा जाता है और इनका अनुमान लगाने की तकनीक क्या है, इस बारे में छात्रों को बताया। साथ ही छात्रों को राज्य के एकमात्र सूर्य मंदिर कटारमल के इतिहास और पुरातत्व के बारे में इंफॉर्मेशन दी।